अरेबिकम एडेनियम में फर्टिलाइजर क्या इस मानसून में देना चाहिए? अरेबिकम एडेनियम के कॉटेक्स को इस मानसून में 10 गुने की स्पीड में, रॉकेट की स्पीड में बढ़ाया जाता है। मेरे एडेनियम के कॉटेक्स काफ़ी बड़े होते हैं। एक कमेंट मुझे बार-बार आ रहा था, एक मैम ने मुझे कहा था कि आप अपने अरेबिकम एडेनियम में कौन सा फर्टिलाइजर डालते हैं, आप उस पर एक वीडियो बनाइए। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, साथ में ही मैं उन अपने सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड के लिए भी बना रही हूँ जो मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं और बहुत प्यार सपोर्ट बनाए रखते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अरेबिकम एडेनियम का वर्क मैं जब भी करती हूँ ना, तो मैं इसको वर्क कर लेती हूँ 15 फरवरी के पहले। अरेबिकम एडेनियम की जो मैं रिपोर्टिंग है वो मैं की थी लास्ट जनवरी में, शायद 26 या 27, मुझे उतना डेट याद नहीं है, मैं उसमें की थी। और उस समय रिपोर्टिंग करने के पहले मैं इसे लगभग 20 से 25 दिन अपरूट पॉटिंग मीडिया से निकाल के इसको मैं अपरूट करके की थी। तो इससे क्या हुआ था, इसके एडेनियम थोड़े कॉटेक्स श्रिंक हुए। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं इसे रिपोर्टिंग की, पानी पड़ा तो, और तब क्या हुआ, न्यू पॉटिंग मीडिया में गया तो इसके एडेनियम के कॉटेक्स इस तरह रॉकेट की स्पीड में बढ़े। आप देखिए अभी कितनी इसमें हैवी फ्लावरिंग हो रही है। तो जब मैं इसकी पॉटिंग मीडिया अलग से जब मैं देती हूँ ना, और जब मैं रिपोर्टिंग करती हूँ, तो रीज़न इस तरह के हैवी फ्लावरिंग होते हैं। मेरी इस पर एक अरेबिकम एडेनियम की प्लेलिस्ट भी, आप उसे देख सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप अरेबिकम में वर्क करते हैं तो ये एक दिन की नहीं होगा। अगर आप इसका वर्क करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा समय देना होगा, निकालना होगा। तो चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु, झारखंड से। देखिए, इतने बड़े अरेबिकम के कॉटेक्स होने का रीज़न क्या है, मैं जब इसकी पॉटिंग मीडिया डाली थी ना, तब उसमें मैं मिट्टी का यूज़ नहीं की थी। मैं अपने किसी भी एडेनियम में मिट्टी का यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, एक कमेंट मुझे आया था कि आरसीएन क्या होता है। देखिए, आरसीएन है ना, ये अरेबिकम की एक वेराइटी है। जैसे आरसीएन, देखिए यहाँ पे मैंने आरसीएन की कटिंग लगाई थी और ये कटिंग भी लग गई है। ये कटिंग लगभग मेरे पास 2 साल का हो गया है। और ये देखिए, कटिंग से जो मैं प्लांट तैयार की थी, ये एक जस्ट ट्री के रूप में, एक बड़े से प्लांट के रूप में तैयार हो गया। देखिए, इसके नीचे से भी ब्रांच आते हैं और अभी इसमें हैवी फ्लावरिंग हो रही है। तो आरसीएन एक ऐसी वैरायटी है अरेबिकम की जिसमें फ्लावरिंग ज़्यादा होता है, कम केयर में ज़्यादा होता है। अगर फ्लावर की आप देखिए तो ये 2 उंगल से भी कम है। देखिए, अगर मैं 2 उंगल मिला रही हूँ तो भी कम। और अभी देखिए बहुत अच्छा इसमें फूल खिल रहा है। इसमें सीड पॉट भी बने हैं, लेकिन इस बरसात में ये सीड पॉट नहीं चलेगा और ये क्या हो जाएगा, रॉट होके खराब हो जाएगा। ये मैं कटिंग से लगाई हूँ और इसकी कटिंग इस बार मैं करके देखिए यहाँ पे लगाई हूँ और ये कटिंग भी चल गई है। तो इसलिए आप अरेबिकम की किसी भी वैरायटी की कटिंग लगा सकते हैं। देखिए यहाँ मैं लगाई थी, देखिए इसमें न्यू सब आ रहे हैं लीव्स और इसमें मनी बर्ड्स भी बना है। तो इस समय अभी आप, तो मैं कहूँगी कटिंग मत कीजिए, लेकिन जब 15 फरवरी में जो ब्रांच बहुत ज़्यादा लैगी हो जाए तो आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। और आरसीएन जस्ट एक ट्री फॉर्म में बड़ा होता है, देखिए एकदम ऐसे, और ये बहुत फूल करता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए एकदम अभी भी इसमें लगभग 10 से 15 फूल मेरा खिला हुआ है और देखिए बंचेस में होता है इसकी फ्लावरिंग होती है। देखिए कितने इसमें बर्ड्स और कलियां बनी है। सीडीपी ये अरेबिकम का एक नाम है, तो उसको इजी रहता है करने के, मैं भी लिख के रख ली हूँ। तो आप जब इसकी रिपोर्टिंग करें तो उस समय कोशिश करें कि इसको साल में तो एक बार जरूर रिपोर्टिंग कीजिए, और जब भी रिपोर्टिंग कीजिए तो इसे अप करके कम से कम 1 से 1.5 इंच इसको लिफ्ट करके दीजिए, तो बहुत अच्छा होगा। और देखिए अभी मेरे सारे अरेबिकम में हैवी फ्लावरिंग हो रही है। फिर इसके कॉटेक्स को मोटा करने के लिए मैं इसमें क्या की थी, इसके लीफ को हटाई थी। इस पर भी मेरी वीडियो है। देखिए लीफ कटिंग के बाद देखिए फ्लावरिंग बहुत हो रहा है। तो मेनली देखिए क्या होता है, जब मैंने इसकी लीफ हटाया तो प्लांट की जो एनर्जी है वो लीफ खत्म हुआ, तो इस कॉटेक्स से वो क्या करता है, फ्लावरिंग के लिए वो अपने आप को तैयार करता है, इनहेंस करता है फ्लावर के लिए। और अगर इसकी फ्लावर का कलर मैं दिखाऊँ ना, बहुत खूबसूरत है। मार्च अप्रैल में पूरा एक हैवी फ्लावरिंग हुआ, उसके बाद फिर हुआ, और फिर अभी देखिए ये जुलाई फर्स्ट वीक में पूरा चल रहा है। और रहा सवाल इसके इतने बड़े कॉटेक्स होने के लिए फर्टिलाइजर के साथ साथ इसका पॉट सिलेक्शन है। देखिए मैं जो पॉट लेती हूँ वो ऊपर का डायमीटर लगभग ये 14 है। देखिए ये स्केल 12 का है, तो ये साइड में ही आपको 12 दिख रहा है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये साइड में 12 हो गया और बीच में जो है ना इसका ये 14 इंच का है। ये 14 इंच का पॉट है। मैं आपको जब रिपोर्टिंग की थी तब मैं दिखाई थी, और इसको मैं ली थी 20 रुपया में, जो वो फेरी वाला बेचने वाला आता है ना, वही टब में मैं ली हूँ। उस समय मेरे पास पॉट अवेलेबल नहीं था और मुझे इसके लिए बड़ा पॉट चाहिए था। तो ऊपर का ये जो डायमीटर है, ऊपर का ये 14 इंच है और नीचे का ये लगभग 4 इंच है। तो इसमें मैं क्या कि 1 इंच थर्मोकॉल में दे के मैं इसकी रिपोर्टिंग की, और देखिए ये इतना
अपने आप को वाइल्ड ग्रो कर रहा है। ये सीडीपी देखिए, इधर एक उंगली बचा है और इधर एक बचा है। मुझे मानसून के बाद तक, जैसे मानसून खत्म होगा मैं इसकी फिर रिपोर्टिंग करूँ, लिफ्ट करके कर दूंगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो क्या इसमें फर्टिलाइज़र मैं देती हूँ? हाँ, मैं इसमें फर्टिलाइज़र देती हूँ। देखिए फर्टिलाइज़र के लिए मैं यहाँ पर लेके आके रखी हूँ, तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए फर्टिलाइज़र में जो मैं ली हूँ ये ऑर्गेनिक पोटास और ये है केमिकल पोटास, इसलिए मैं दो रखी हूँ। अगर आपके पास अगर ऑर्गेनिक हो तो देन बेटर, नहीं है तो आप केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं टैग कर दूंगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और ये फॉस्फोरस, ये मेरे पास केमिकल है, इसका ऑर्गेनिक भी आता है। और ये मैं ली हूँ ये बायो पाउडर। देखिए ये बायो पाउडर का ग्रैनुअल है, इसमें सारा चीज़ रहता है। देखिए इस तरह का ग्रैनुअल होता है ये। तो अब देना कितना है मैं इसे अभी मैं आपको यही कहूँगी। और साथ में ये फंगीसाइड, देखिए अभी मानसून है, पानी पड़ रहा है, तो इस समय नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करना है। तो किस फर्टिलाइजर को देना है? पोटास और फॉस्फोरस। इस दो को अगर आप पर मंथ दे देते हैं या नहीं तो एक मंथ स्किप भी करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और अगर आपको इस तरह की फ्लावरिंग लेना है तो 05234 और 0050, 05234 और 0050 ये एक NPK होता है। इसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके आप फोलिज स्प्रे कर दीजिए 15 दिन के इंटरवल में, यानी मंथ में 2 बार करना। फ्लावरिंग जो आपके एडेनियम की होगी वो इस तरह की होगी। और अगर मैं हाथ रख के दिखाऊं ना इस कॉटेक्स का, तो देखिए इसका मैं दिखाते हूँ। देखिए ये एक बित्ते से भी, अगर मैं इसका कॉटेक्स दिखाऊं, देखिए मेरा यहाँ हाथ से भी ये आ रहा है, देखिए इस तरह का। तो इस तरह का जो होता है तो इसका फर्टिलाइज़र, रिपोर्टिंग, पॉटिंग मीडिया सारी चीज़ का है। और मैं आपको बोली ना कि मैं पॉटिंग मीडिया में जरा भी मिट्टी का यूज़ नहीं करती हूँ, तो ये बहुत अच्छा से चलता है सबका। देखिए और ये जो है ये थाइसोको और गॉडजी, ये मैं सीड से तैयार की हूँ। ये मेरा सीड से मैं ग्रो की, और ये लगभग इस अभी ये 2 साल के आसपास का हुआ होगा। नजर ली हूँ। अब आपको देना कितना, तो आप जो लीजिए, चाहे आप ऑर्गेनिक पोटास लीजिए या आप केमिकल लीजिए। देखिए जैसे मैं आपको इसी में दे के दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे ये फर्टिलाइज़र रख लेती हूँ। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, इतना सा। अगर आप दाना में लीजिए तो ये ग्रेनुअल में मैंने 14 इंच है तो 14 दाना लीजिए ना, बस काफ़ी। पॉट का आप साइज के हिसाब से जितना इंच उतना दाना लेके आप साइड में ऐसे दे दीजिए। और या नहीं तो अगर आप उसको दाबना चाहते हैं तो ऐसे, मैं एडेनियम में कभी गुड़ाई नहीं करती हूँ, मेरी पॉटिंग मीडिया बहुत सॉफ्ट रहती है, मैं ऐसे ही। और आपको ये टीस्पून है, इससे 1 टीस्पून आप इसमें दे दीजिए सुपर फॉस्फेट, साइड में आप दे के बस। आप इसको 1 मंथ में भी दे सकते हैं या नहीं तो आप 2 मंथ का भी में एक बार यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा से चलेगा। और ये ग्रैनुअल है, ये बायो पाउडर का, मैं इसको हर एक अपने फर्टिलाइज़र, हर एक फ्लावरिंग प्लांट में यूज़ करती हूँ, मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। या नहीं तो आप क्या कीजिए, सारे को ऐसे मिला, जैसे मुझे इजी रहता है, मुझे चम्मच से ना बहुत दिक्कत होता है, बस ऐसे मैं मिला लेती हूँ। हाँ अगर आप चाहिए तो ग्लव्स पहन के भी काम कर सकते हैं। मुझे इतना मैं ले ली, अंदाज से ही मैं देती हूँ ना, तो मुझे अंदाज हो गया। ये फर्टिलाइज़र दे देना है, उसके बाद वाटरिंग कर देना है। तो वाटर कितना देना है, बस इतना कि पॉटिंग मीडिया सिर्फ भींगे। अभी मैं पानी भी नहीं दूंगी क्योंकि मेरे लोकेशन में पानी दिखा रहा है, तो मेरे को पानी देने की आवश्यकता नहीं, मैं दे के आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं सारे अपने अरेबिकम में फर्टिलाइज़र दे दी हूँ, और थोड़ा सा बचाता है तो मैं अपने ओबेशम में भी देती हूँ। तो इस तरह अगर आप ये दे लीजिए, और साथ में आप क्या कीजिए, हर एक 15 दिन में आप फंगीसाइड का फोलिज स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन फूल खिल रहा है तो फ्लावर के ऊपर नहीं दीजिएगा, नहीं तो आपके फ्लावर जल जाएंगे। तो आप इसको पॉटिंग मीडिया में भी दे सकते हैं, या अगर फूल इस तरह का नहीं खिला है तो आप इसको दे सकते हैं। हाँ रहा लीफ डिफॉल्ट, मैं 50%, मैं इसका लगभग 80% लीफ डिफॉल्ट की थी, तो देखिए इसका रिजल्ट भी मुझे बहुत अच्छा मिला। और एडेनियम के कॉटेक्स किस स्पीड में बढ़ रहे हैं, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो भी देखिएगा तब आप देख के समझ सकते हैं कि इस तरह की कैसे हुई। ये सारे एडेनियम मैं 24 का मैं मंगाई हूँ सितंबर में, तो अभी 26 का सितंबर आएगा तब जाके ये 2 साल होगा। मतलब मेरे गार्डन में अभी ये 1.5 साल का प्लांट है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जो मैं वीडियो जब इसका फर्स्ट मैं अनबॉक्सिंग की थी तो उस समय इसके प्लांट की साइज़ क्या थे, उस समय से ये 10 क्या 20 गुना साइज में बड़ा होगा। इतना छोटा मुझे प्लांट रिसीव हुआ था। और अभी देखिए, तो देखिए इस तरह के एडेनियम के कॉटेक्स में सिर्फ फर्टिलाइज़र ही काम नहीं करता, इसकी पॉटिंग मीडिया है। पॉटिंग मीडिया में आपने क्या फर्टिलाइज़र डाला है, जैसे मैं इसकी पॉटिंग मीडिया में लेती हूँ 30% मेरा रहता है रिवर सैंड, 30% राइस हस्क, 30% बर्मी कंपोस्ट, 10% नीम के पाउडर, उसके बाद ईंट का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, वुड चारकोल, बहुत सारे मटेरियल को मैं मिला के देती हूँ, तब जाके ये ऐसा बनता। मैं बिल्कुल पोरस पानी दी और निकल गया। उसके बाद मैं इसे हैंग भी करती हूँ, लगभग अपरूट करके मैं इसे लगभग 20 दिन से
25 दिन मैं रखी थी, उसके बाद मैं रिपोर्टिंग की। तो इससे क्या होता है, मानसून में ये कॉटेक्स बड़ा होता है। मुझे कमेंट आया था कि हैंग करना क्या जरूरी, हाँ मैं करती हूँ, तो उसका रिजल्ट आप ये देखिए। सोचिए 1.5 साल में ये प्लांट, मैं बोल रही हूँ ना कि 10 से 15 गुना इसका बढ़ा होगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तब आपको समझ आएगा। और देखिए मैं सारे में डाल दी, अभी फ्लावरिंग हैवी हो रहा है। तो सिर्फ फर्टिलाइज़र ही एडेनियम में, किसी भी एडेनियम में, चाहे अरेबिकम हो चाहे ओविसम हो, नहीं होता है। उसके साथ बहुत सारे आप चीज़ों को मिला के कीजिएगा, तब होगा। जैसे बेस्ट पॉटिंग मीडिया हुआ, पॉट सिलेक्शन हुआ, उसकी पानी हुई। जैसे मैं कभी उसको स्ट्रेस नहीं होने दी, मैं पानी दी। जब मैं सादा पानी नहीं दी तो कभी इसमें बायोएंजाइम, बायो प्रोडक्ट, बहुत सारे मैं चीज़ को देते रहती हूँ। मेरी डिटेल वीडियो आप इसे देख सकते हैं। और इस टाइम में क्या कीजिए, जब आप इसको फंगीसाइड देते हैं, अगर आपने पानी में नहीं दिया है, बरसात हो रहा है, पानी पड़ रहा है, तो बड़े बड़े कॉटेक्स को सेव करने के लिए इस तरह ले लीजिए। देखिए, और जैसे मैं करती हूँ, इस तरह करके मैं पॉटिंग मीडिया में देती। ये साफ का है, आप ट्राइकोडर्मा, बेबस्टिन, रेडोमिल गोल्ड, किसी का भी आप यूज़ कीजिए। तो क्या होगा, ये ना रॉट होने का चांस नहीं रहेगा। मैं तो इस तरह दे देती हूँ, मुझे जब भी रहता है, क्योंकि जब इतने बड़े प्लांट गड़बड़ होते हैं ना, तो बहुत अफसोस लगता है। और इसकी क्या प्राइस होगी, अगर आप खरीदते होंगे तो आपको पता होगा। ये 5,000 के ऊपर का प्लांट है। मैं बोली ना, इसके कॉटेक्स इतने बड़े बड़े हैं, मुझे नहीं लगता ये 5 में भी इतना बड़ा मिलेगा। और देखिए ये इतना खूबसूरत लग रहा है, और फ्लावरिंग इस तरह। मैं जो आपको ये बताना चाह रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती होगी, थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे सेकंड फ्लोर पर यहाँ पे भी अरेबिकम की कुछ वैरायटी, जिसे मैं फरवरी में 10 फरवरी को मैं ऑनलाइन प्लांट मंगाई थी और उसकी मैं रिपोर्टिंग की थी। इसकी भी मैं सारे की ब्रांच लीफ हटाई हूँ। तो देखिए कितना अच्छा से ग्रोथ कर रहा है, फ्लावरिंग हो रही है। इसकी भी पॉटिंग मीडिया में सेम रखी थी। तो आप अगर अपने अरेबिकम की जब आप रिपोर्टिंग करते तो उस समय मैं क्या की थी, 2-2 प्लांट एक ही पॉट में दी थी। लेकिन जब इसका रूट बहुत बड़ा होने लगा, इसके कॉटेक्स बहुत बड़े होने लगे, तब मैं इसे सेपरेट की, अलग अलग मैं एक फिर की। मतलब ये अभी 2 बार रिपोर्टिंग हो चुका, फरवरी से लेके अभी तक में। तो क्या हुआ, इसके कॉटेक्स बहुत ज़्यादा हो रहे, क्योंकि मैं 2 जो दी थी ना, तो इसमें बहुत ना उसके कॉटेक्स सट रहे थे। और इस बरसात के पानी में, वो मानसून के पानी में पी के देखिए, उसके आप इसके कॉटेक्स देखिए कैसे क्रैक हो रहे हैं और किस तरह करके हो रहे हैं। ये कॉम्पैक्ट वैरायटी की है। तो अभी आप चाहिए तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, और बहुत अच्छा से चलता है। इसमें भी मैं वही सेम फर्टिलाइजर देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ लिक्विड फर्टिलाइजर ज़्यादा देने का, और फोली जिस पे मुझे आसान रहता है। पॉटिंग मीडिया में देने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्लांट की संख्या ज़्यादा है। और देखिए ये किस तरह का एकदम नीचे। तो अरेबिकम क्या होता है, वो कभी हॉरिजेंटल, ये कभी ना वर्टिकल नहीं जाता, ये हॉरिजेंटल फील करता है, मतलब पॉट फील करता है। तो ये अपने कॉटेक्स के चलते खूबसूरत होता है। फ्लावर तो वही नॉर्मल 5 पत्ती होता है, इसके फ्लावर उतनी खूबसूरत हैं जितने इसके कॉटेक्स होते हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने एडेनियम के कलेक्शन में अरेबिकम को रखती हूँ। 2-3 मैं सीड से भी लगाई थी, तो बहुत अच्छा चला था। तो टोटल मिला के मेरे पास अभी लगभग 30 अरेबिकम के प्लांट है, 30 है। सीड में इस बार मैं जर्मिनेट भी की थी, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे जो सीड लगाई हूँ, इसका मुझे मिला था थाईसोको का। 29 सीड मैं ग्रो की थी, सब ग्रो हो गया। इसमें देखिए आपको थोड़ा सा फंगीसाइड दिख रहा होगा। मैं सारे में फंगीसाइड दी, ताकि ना ये रॉट ना हो और बहुत अच्छे से चले। इसे मैं भी धूप में ही रखी हूँ, बरसात से मैं हटा लेती हूँ। अगर मैं बरसात में रखूंगी ना, तो ये थोड़ा सा खराब हो जाएगा। देखिए ये 2 बरसात झेल लिया, तो देखिए इसके लीफ है ना, थोड़े से खराब हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी हो गया। तो आपको ध्यान देना होगा कि पानी ज़्यादा ना हो, तो आपके सीड ग्रो क्या होंगे, खराब होंगे। इसे जब पानी पड़ता है तो मैं इसे हटा ले रही हूँ, मैं अप डाउन कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो ये 29 का 29 सीड ग्रो हुआ है। तो मैंने आपको अभी अरेबिकम एडेनियम के फर्टिलाइजर के साथ साथ कुछ 5-6 पॉइंट भी आपको क्लियर किया। अगर आप उसको ध्यान देते हैं तो आपके अरेबिकम के एडेनियम के कॉटेक्स इस तरह के बड़े होंगे जैसे मेरे होते हैं। एक तो सबसे पहले इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, सेकंड इसका वाटरिंग का ध्यान रखिए, थर्ड इसमें पॉटिंग मीडिया आप मिट्टी का यूज़ मत कीजिए, फोर्थ इसमें फर्टिलाइजर आता है। अभी आप नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि अभी भगवान के पानी मतलब मानसून के पानी में बहुत आपको नाइट्रोजन मिलेगा। तो अभी आप पोटास और फॉस्फोरस का यूज़ कीजिए। पोटास फ्लावरिंग के लिए इनहेंस करता है। अगर सपोज दैट पोटास और फॉस्फोरस आपके पास नहीं है, तो आप 05234 से 0050 का 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके फोलिज स्प्रे कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अगर इस समय अगर आपके एडेनियम अरेबिकम एडेनियम के कॉटेक्स रूट बॉन्ड हो रहे हैं, तो आप उसे आराम से अप करके लिफ्ट करके आप उसे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आप बोलिएगा तो मैं रिपोर्टिंग पे एक वीडियो बना दूंगी। सेम होता है जैसे ओवेशम हो वैसे ही। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है, थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कंप्लीट।